हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लक्ष्मी तमिल विद जॉय। आज हम थोड़ा अलग अलग सेंटेंसेस देखने वाले हैं। आज तक हमने जो भी वीडियो में देखे हैं उससे थोड़ा फर्क रहेगा आज की वीडियो में, ठीक है। अभी चलिए देखते हैं। और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनको बोलती हूँ कि यहाँ पे जो भी लाल कलर में मैंने मेंशन की हूँ वो बोलचाल की भाषा है, और यहाँ पे जो ब्लू कलर लाइट ब्लू कलर में मेंशन की हूँ वो किताबी भाषा है। पर मैं एक्सप्लेनेशन सिर्फ बोलचाल का कर देती हूँ। जिनको डिटेल में चाहिए वो यहाँ पे किताबी भाषा को रेफर कर लीजिए, ठीक है। और एक चीज़ है, यहाँ पे हिंदी की वर्ड में लास्ट लेटर को मैंने जो भी जहाँ पे भी अंडरलाइन की हूँ उसको आप पूरा पढ़िए। एग्जाम्पल के लिए इस वर्ड को हम हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, पन्नंग ऐसे पढ़ते हैं ना, तो इसको ग पूरा ग पढ़िए, पन्नंग ऐसे पढ़िए। जहाँ पे भी लास्ट लेटर मैंने अंडरलाइन की है उसको पूरा पढ़िए, ग ऐसे, ठीक है। और फर्स्ट सेंटेंस देखिए, कोंजो वेट पन्नुंग, मतलब थोड़ा इंतजार करो। अभी देखिए, कोंजो मतलब थोड़ा, वेट मतलब इंतजार, पन्नुंग मतलब करो। यहाँ पे देखिए, यही वेट पन्नुंग करके जो वर्ड है उसकी जगह पे कातिरुंग ये भी बोल सकते हैं। दोनों में आपको जो चाहिए वो बोल सकते हैं, पर वेट पन्नुंग यही बहुत ज़्यादा बोलचाल में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं लिखी हूँ वो एल्डर्स के लिए है, पन्नुंग और कातिरुंग, इंग इंग साउंड जो भी आता है वो एल्डर्स के लिए है। और अगर आप आपसे इक्वल एज में है या कि आपसे छोटे हैं उनको बोलने चाहते हैं तो पन्न और कातिर यहाँ तक छोड़ देना है, इंग साउंड निकाल देना है, ठीक है। अगर छोटे हैं तो उनको बोलना चाहिए तो कोंजो वेट पन्नु, कोंजो कातिर, ठीक है, वेट अ बिट। नेक्स्ट देखिए, समीबत्ल, समीबत्ल मतलब हाल ही में ऐसे बोलते हैं ना, रिसेंटली ऐसे बोलने के लिए समीबत्ल। और दूसरे एक वर्ड है, इंग्लिश का ही बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये भी यूज़ करते हैं, आपको जो इजी लगता है वो यूज़ कर लीजिए। रीसेंटा, रीसेंटा मतलब समीबत्तिल, यहाँ पे किताबी भाषा का बोल रही हूँ, समीबत्तिल रिसेंटली ऐसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अडित्त दड़व, अडित्त दड़व मतलब अगली बार, नेक्स्ट टाइम, अडित्त दड़व। नेक्स्ट है इन्नोरु दड़व, एक बार और, वंस मोर नहीं तो वन मोर टाइम ऐसे बोलते हैं ना, उसके लिए इन्नोरु दड़व, इन्नोरु दड़व। इन्नोरु मतलब और एक उसके लिए इन्नोरु, दड़व मतलब बार, बार के लिए दड़व है मीनिंग, और इन्नोरु मतलब एक और एक करके बोलने के लिए इन्नोरु, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निश्चयमा नहीं तो कंडिप्पा, ये दोनों एक ही शब्द के लिए है। निश्चित ही, डेफिनेटली ऐसे बोलते हैं ना, निश्चित ही, उसके लिए निश्चयमा नहीं तो कंडिप्पा दोनों भी यूज कर सकते हैं। और एक नेक्स्ट सेंटेंस है, सिरिचिकिटे इरु मतलब मुस्कुराते रहो। अभी देखिए, सिरी मतलब स्माइल, सिर्फ सिरी मतलब स्माइल, हंसो ऐसे बोलते हैं ना, उसके लिए सिरिचिकिटे मतलब मुस्कुराते, ये पूरे मुस्कुराते के लिए सिरिचिकिटे। रहो मतलब इरु, ये यंगर्स के लिए है, और बड़े लोगों हैं तो इरुंग, सिरिचिकिटे इरुंग मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग। नेक्स्ट देखिए, इप्पतिक्की, इप्पतिक्की मतलब फिलहाल के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए ऐसे बोलते हैं ना, इप्पतिक्की फॉर द टाइम बीइंग। नेक्स्ट है कड़ैसिया, कड़ैसिया मतलब आखिरकार, इवेंचुअली, आखिरकार, कड़ैसिया। नेक्स्ट है यन्न नंबु मतलब मेरा यकीन रखो। अभी देखिए, ट्रस्ट मी, बिलीव मी ऐसे बोलते हैं ना, उसके लिए यन्न मतलब मेरा, नंबु मतलब यकीन करो, और ये यंगर्स के लिए है, और बड़े लोग हैं तो नंबुंग यकीन करो, उसके लिए भी हम तमिल में अगर बोलेंगे तो बड़े लोगों के लिए नंबुंग, एल्डर्स के लिए यन्न नंबुंग, ठीक है, बिलीव मी। नेक्स्ट है उरुलकिழங்க उरिचिडु। अभी देखिए, आलू को छील दो, उरुलकिழங்கு सिर्फ उरुलकिழங்கு ग करके आएगा यहाँ पे,
सिर्फ आलू करके बोलना चाहिए तो उरुलकेलंग, आलू। और यहाँ पे सेंटेंस में बोलते समय आलू को ऐसे बोलते हैं ना, उसके लिए उरुलकेलंग ऐसे बन जाता है, यहाँ पे ग करके बन जाता है। आलू को ऐसे बोलने के लिए उरुलकेलंग बन जाता है, ठीक है। आलू को मतलब उरुलकेलंग। उरिचिड मतलब छील दो, उरिचिड छील दो। और ये यंगस के लिए है, बड़े लोगों के लिए बोलना चाहिए तो उरिचिडुंग, ठीक है, उरिचिडुंग, उरुलकेलंग उरिचिडुंग। पील दी पोटैटोस। नेक्स्ट है मूडिय तेरे, मतलब ढक्कन को खोल दो। यहाँ पे देखिए मूडी, सिर्फ मूडी मतलब ढक्कन, ढक्कन को मतलब मूडिय, खोल दो मतलब तेरे, तेरे। और ये यंगस के लिए है, बड़े लोगों को बोलना चाहिए तो तेरंग, मूडिय तेरंग। कभी भी इंग साउंड रेस्पेक्टफुली मतलब एल्डर्स के लिए आ जाता है, ठीक है, मूडिय तेरंग। ओपन द लिड। नेक्स्ट देखिए पोरवय विरी, यहाँ पे देखिए पोरवय विरी मतलब चादर को बिछा दो। अभी देखिए पोरव, पोरव मतलब चादर, चादर को मतलब पोरवय, बिछा दो मतलब विरी। और ये यंगस के लिए बोलते हैं तो विरी बोलते हैं, और बड़े लोगों के लिए बोलना चाहिए तो विरिंग ऐसे बोलते हैं, पोरवय विरिंग। और यहाँ पे पोरवय, यहाँ पे ये जो वर्ड है ना उसकी जगह पे बेडशीट ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। पोरवय के जगह पे बेडशीट विरी, बेडशीट विरिंग, स्प्रेड द बेडशीट। नेक्स्ट देखिए सेवुतुल सायाद, मतलब दीवार पर सहारा मत लो। अभी देखिए सेवर, यहाँ पे अलग से बोलेंगे तो सेवर ऐसे बोलते हैं, ये बोलचाल में सेवर करके अलग से बोलेंगे तो दीवार, ठीक है, सेवर। और ये दीवार पर ऐसे बोलने के लिए बोलते समय सेवुतुल ऐसे बन जाता है। अलग से बोलेंगे तो सेवर, र साउंड आएगा, सेवर मतलब दीवार, और इस दीवार पर ऐसे बोलने के समय सेवुतुल ऐसे बन जाएगा, ठीक है, सेवुतुल दीवार पर। सायाद मतलब सहारा मत लो, ये तीनों वर्ड के लिए ये एक ही वर्ड है, ठीक है, सायाद सहारा मत लो। ये सायाद जो वर्ड है ये यंगस के लिए है, अगर बड़े लोगों के लिए बोलना चाहिए तो साया दींग, सेवुतुल साया दींग, डू नॉट लीन ऑन द वॉल ऐसे बोलने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये तोल वो तलय वेक्काद, मतलब मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो ऐसे बोलने के लिए। अभी देखिए ये मतलब मेरे, तोल, तोल सिर्फ तोल मतलब कंधे, कंधे पर, अब ऐसे बोलने के लिए तोल, वो मतलब अपना, तलय मतलब सिर, तल सिर्फ तल मतलब सिर, वो सेंटेंस में बोलते समय तलय ऐसे बन जाता है, तलय मतलब सिर, वेक्काद मतलब मत रखो ऐसे बन जाता है। ये जो वेक्काद जो वर्ड है वो यंगस के लिए है, अगर आप बड़े लोगों के लिए बोलना चाहते तो वेक्कादींग ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये तोल ओन तलय वेक्काद। अभी देखिए डू नॉट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर ऐसे बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर ये बड़े लोगों के लिए वेक्कादींग करके जो सेंटेंस वर्ड यूज करते हैं तो यहाँ पे वो मतलब अपना करके जो वर्ड है ना, ये वोम करके जो वर्ड है वो यंगस के लिए है, अगर बड़े एल्डर्स के लिए यूज करते हैं तो उंग, उंग यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बोलती हूँ, देखिए ये तोल उंग, बड़े लोगों के लिए उंग तलय वेक्कादींग ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है। मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखिए बड़े लोगों के लिए, ठीक है। अभी तक आपने जो भी देखे हैं वो एक बार गो थ्रू करिए, जो कुछ अगर डाउट्स या कि सजेशंस है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। थैंक यू।